बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मेरी यूट्यूब प्यारी प्यारी सी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा मैंगो डेज़र्ट बना रही हूँ। मैंगो केक बोल लें, मैंगो डेज़र्ट बोल लें, कुछ भी बोल लें, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ईद आने वाली है, ईद पे करें। नॉर्मल डेज़ में खुद भी मीठा खाने को भी बंदा का दिल करता है, जैसे मेरा दिल करता है वैसे बना लें, या फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं तब आप बना लें। बहुत ज़बरदस्त जल्दी जल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मतलब काम आने वाले हैं, सबसे पहले तो वो नोट कर लें। 1 किलो आपने आम ले लेने हैं, 3-4 आम आएंगे। 1 kg में मैंने 4 मतलब आम आ गए थे मेरे पास, 4 मैंगोज़, जिसमें से 2 जो है मैंने इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिए, ठीक है, और फाइन चॉप करके। और उसके बाद जो मेरे पास ये जो आम है, ये भी 2 आम है, इनको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिए, ठीक है। 2 आम रफली चॉप करके इसमें मैंने डालना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क तकरीबन आपने इसमें डाल देना है 4 से 5 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून फ़िलहाल इनफ होंगे, क्योंकि हमें बाद में भी इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो हाथ हल्का रख के जो है इसमें डालें, थोड़ा सा चख भी लेना चले, इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे। इसमें दूध डालूंगी, ताकि फिर मैं इकट्ठे इसको जो है ना आपको दिखा के फिर ब्लेंड कर लूँ। दूध जो है मैंने 4 कप लिया था, तो उसका 2 कप जो है दूध बच गया, बॉयल किए मैंने। ऐसे बचने का मतलब मैंने पिया नहीं है। तो 4 कप मैंने बॉयल किया था, 2 कप मैंने इसमें दूध ऐड करना है। ये जो दूध है ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, ये है फ्रेश मिल्क, मतलब इसको मैंने बॉयल नहीं किया, और वो जो दूध है वो बॉयल करके मैंने रख लिया था, ठंडा कर लिया था। तो 2 कप बने थे, 4 कप का जब 2 कप पूरे हो गए तो मैंने वो 2 कप इसमें ले लिए, ठीक है। ये दूसरा कप भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल जो दूध होता है आपके पास, टेट्रा पैक वगैरह या फ्रेश मिल्क होता है, या घरों में जो भी दूध आप यूज़ करते हो उसको भी आप बॉयल करके फिर इस तरीके से कर लें। तो बस इसमें मैंने कंडेंस मिल्क और दूध डाल के अभी इसको जब मतलब जार में डाल के मैं जाके इसको ज़रा ब्लेंड करके आती हूँ, तब आगे बाद में बाकी चीज़ें बनाते हैं। चलें जी, प्यूरी मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त सा इस तरीके का टेक्सचर चाहिए मुझे प्यूरी का, ये देखिए। तो इसमें कंडेंस मिल्क आप अपनी हिसाब किताब से देखिएगा, मीठा आपको जितना पसंद हो, क्योंकि इसमें मैंने डबल रोटियाँ डिप करनी है, तो डबल रोटी तो मीठी नहीं होती, तो उसको इस हिसाब से फिर मुझे मीठा रखना था। और थोड़ा सा ये जो मैंने कंडेंस मिल्क हाफ कप डाला, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने बनानी है यहाँ पे क्रीम। आपके पास हैवी व्हिपिंग क्रीम है तो ठीक है, उसको मतलब हैवी व्हिपिंग क्रीम ले लें, और अगर वो नहीं है तो फिर मेरी तरह ये क्रीम यूज़ कर लें। मिल्क पैक की है आपके पास, ऑलपर्स की भी आती है, और डिफरेंट कंपनीज़ की, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ में बता रही हूँ, जो क्योंकि मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आती थी, मुझे ये मिल जाती हैं इजीली। या कोई भी फ्रेश क्रीम आपको यहाँ पर टेट्रा पैक या कुछ भी मिल जाता है, तो केन में भी मिल जाती हैं। तो ये आप ले लें। एक कप आपने ये हैवी व्हिपिंग क्रीम का या फ्रेश क्रीम का लेना है। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया, मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, बल्कि अभी जब मैं सब कुछ बना रही थी उससे थोड़ी देर पहले मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो एक बॉक्स इनफ होगा। मैंने 2 निकाले हैं, तो मैंने इसलिए रखा है ताकि अगर कोई कमी पेशी हो तो बंदा इससे कर लेता है पूरी। तो मुझे 1 कप ही चाहिए था। आप चाहें तो इसको हैंड बीटर से कर लें, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें जितनी ये इस टाइम क्रीम है मुझे इसका डबल चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से इसके साथ विस्क कर सकते हैं, नहीं है तो फिर अपना हैंड बीटर यूज़ करें। मेरे पास ये वाला है, आपके पास जो भी हैंड बीटर इस टाइम रखा हुआ है उठाएं और शुरू हो जाएं, ठीक है। तो मैं इसके साथ स्टार्ट करूँगी काम। तो आपने जिस तरीके से बनानी हो बनाइएगा। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। चलें जी, 4 से 5 मिनट की अंतः मेहनत के साथ ना मुझे ये जो टेक्सचर है मिल गया, ठीक है। इसका फोमी टेक्सचर है, ये चेक कर लें। ये इस तरीके से मुझे इसका डबल क्वांटिटी करनी थी 1 कप की, तो देखें माशाल्लाह से ये तो होगी है डन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने हाफ कप जो प्यूरी बनाई है मैंगो की, ये इसमें ऐड कर दूँगी। मैंगो की जो प्यूरी है, इसमें मैंने जब प्यूरी बना रही थी मैंने आपको तब भी बता दिया था कि इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर अपने कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है वो आपको देख के डालनी है। मैंने अभी देखा कि क्रीम मीठी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो उस हिसाब से फिर मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच टेबल स्पून जो है मैं इसमें
डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क के। और दोबारा से जो अपनी मेहनत स्टार्ट करनी है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हल्का सा मिक्स कर लो, ठीक है। ये हो गया डन। क्रीम को रखते हैं साइड पे और इसको भी साइड पे रखते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके अब स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रेड्स को बनाना। ब्रेड्स को बनाने के लिए मतलब ब्रेड्स की साइडें मुझे काटनी है। मैं वो जितनी ब्रेड इसमें जाएंगी, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जो है क्या कहते हैं, डोंगा, ठीक है। ये प्लेटर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें आपने लगा देनी है 2 डबल रोटियाँ आ जाएंगी एक साइड पे पूरी। और देख लीजिएगा अगर 2 पूरी आ जाए इजीली तो फिर 2 इधर रख लीजिएगा, ठीक है। 4 ब्रेड्स आ जाएंगी। अगर नहीं आएंगी तो फिर मैं वो कटिंग कर लूँगी, वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखा दूँगी। और फिर बाकी जो है सिस्टम शुरू करते हैं अपना। बस ब्रेड्स को इधर साइड से काटते जाएं, ठीक है। और बाकी जो उसकी साइड की चीज़ें हैं इनको वेस्ट नहीं करना। चाहें तो आप परिंदों को भी डाल सकते हैं, पानी में डाल के बाहर रख दें। और नहीं करती इसलिए मैं भी सीज़र का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। देख लें कि आपको कितनी ब्रेड्स ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 8 ब्रेड काटी हैं। देखूँगी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद मैं यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे वेस्ट नहीं करने वाली। चलें जी, इसको मिक्स कर लें अब बिस्मिल्लाह करके। बस ब्रेड्स को वेट नहीं करवाना, साथ के साथ हम इसमें डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे इस तरीके से कि ये टूट ना जाए। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि बस डिप करनी है और फ़ौरन डाल देनी है। इस तरीके से डालें, स्ट्रेट दोनों डालना चाहें, जैसे आपके पास जो बर्तन जिस हिसाब का हो वैसे रख लें। तो मैं इस तरीके से रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइड है इस पे तकरीबन हमें एक हाफ ब्रेड है वो चाहिए होगी, रिव्यू देख के, ठीक है। तो इस तरीके से इस ब्रेड को हम इस तरह से रख लेंगे। तो अगर आप चाहें तो साइडों से भी छोटी छोटी ब्रेड्स काट के रख लीजिएगा। अगर आपको मतलब आपके मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखिए जैसे इसकी जगह मैं बना दूँ तो ये आराम से इतनी जगह बन जाएगी कि आप इसमें इसी तरह की पतली पतली ब्रेड्स लगा के रख लें। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है ये डिश। आपको आराम से नज़र भी आना चाहिए ना, मेन मकसद तो आप है हमारा। तो जहाँ जहाँ से मेरे हाथ लगे हैं मैं कोशिश करूँ वहाँ से भी मैं मज़ीद इसको लगा दूँ ताकि ब्रेड में अच्छे तरीके से चला जाए, ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने आम काट के रखे थे, फाइन चॉप करके रखे थे छोटे से, इनको भी इसी तरह से इसके ऊपर आप फैला दीजिएगा, ठीक है। सारे हाफ़ इस पे और हाफ़ हम इसके जो दूसरा स्टेप करेंगे उस पर। तो देख लीजिएगा मैंने क्वांटिटी जितनी आपको बताई है ये मैं पहले बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है, इसका अंदाज़ा है कि ये इसमें इजीली चले जाएंगे। और रही आपके शेक की बात, तो क्या टेंशन वाली बात है, अगर कोई एक आधा गिलास बच भी जाता तो मिल्क शेक बना के पी लें दूध डाल के, तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। चलिए इनको स्प्रेड कर दें इस पर कि एक एक बाइट पे आपके पास ये जो है आना चाहिए। इस तरीके से कर दें। मैंने हर चीज़ इकट्ठे बना के फिर आपके पास आती हूँ बताने के लिए। व्हिपिंग क्रीम भी मैंने साथ के साथ ही आपके सामने बना दी है, ठीक है, ताकि मुझे टाइम ना लगे बताने में भी और वीडियो भी बहुत लंबी ना हो जाया करे। तो इसके बाद सेम स्टेप ऐसे का ऐसे ही हमने दूसरी ब्रेड के साथ करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और लगा दें। अब ये देख लीजिएगा कि आपने पहले ब्रेड को किस तरीके से लगाया, अच्छे तरीके से डिप करनी है ब्रेड को ताकि ये अंदर तक जो है ना इसमें जूस चला जाए। ये देखें, अब आपने पहले जिस तरीके से लगाई है एज इट इज़ वैसे लगा।
मुझे लगता है मैंने क्रीम वाला जो मिक्सचर डाला है वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने सारा क्रीम का बैटर डाल दिया है। सॉरी फॉर दैट, अगर आपको मेरे से वीडियो शायद बंद हुई थी। ये क्रीम का बैटर सारा मैंने फिनिश किया है। आम के बाद मैंगो जो मैंने क्यूब्स डाले थे, ठीक है, उसके बाद मैंने क्रीम डाल के ऊपर हल्के हल्के चम्मच से मेरे पास जो मैंने इसमें बचा के रखा था आम का जो मेरे पास मिक्सचर था, मैंने अभी वही डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, ये देखें। और सारा मैंने इस तरह से डाल दिया और बाकी मैं करती हूँ टूथपिक से इसकी डिज़ाइनिंग। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको वो शायद वो वाला पार्ट नहीं दिखा सकी जिसमें मैंने क्रीम डाली है। बस क्रीम को मैंने ऊपर स्प्रेड कर लिया एज इट इज़, जैसे पहले मैंने वो बैटर बनाया ना उस पर किया है इसका मैंगो वाला, सेम ऐसे ही मैंने फिर क्रीम का डाल दिया। चलें, अब इसकी जो डिज़ाइनिंग है, मैंने तो रैंडम सी डिज़ाइनिंग की है ऐसे फेंक फेंक के। तो मज़ीद जो है इस तरीके से आप जो है ऐसे हल्के हाथ से चाहें तो इसकी कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें, कोई भी क्या मतलब ऐसे ही होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको इसका जो है मिलने वाला है मज़ा, खाने में भी यकीन करें बहुत डिलीशियस बनती है। चाहें तो इसकी 2 लेयर्स कर सकते हैं आप, मैंगो की पहले लेयर लगाएं फिर क्रीम की लगा लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही बना लें, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, डबल लेयर आपको मिल जाएगी। नहीं तो मेरी तरह करें, पहले मैंगो की लगा लें फिर स्लाइसेस डाल दें, फिर उसके बाद दोबारा आप मैंगो ब्रेड मतलब लगा के और स्लाइसेस डालते जाएं। पूरा तरीका आपको मैंने बताया सारा का सारा एज इट इज़, आपने जो है ना इसको कर लेना है। और 2 लेयर्स मेरी ब्रेड की लगी हैं, 2 ही लेयर्स मेरे पास लगी हैं जी उसकी क्या कहते हैं मैंगो की, और 1 लेयर मैंने लगाई है क्रीम की और 1 लगाई है मैंने मैंगो की। तो आपको जो लेयर पसंद आती है, जिस तरीके से आती है, और डिज़ाइनिंग आप मेरी देख लें ज़रा, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लश पश डिज़ाइनिंग की है। बहुत ज़बरदस्त बनता है केक। इसको 2 घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे के बाद आपको ये वैसे नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने खा लेना है सारा। ब्रेड इतनी जूसी हो जाएंगी बिल्कुल, उसको ये सारा क्रीमी टेक्सचर और सारा इसका मैंगो का जो पेस्ट था सब ब्रेड ने खा लेना है, उसके बाद ब्रेड को मैंने खा लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, आप एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें इसको, यमी सा बनेगा। ईद पे स्पेशली और कोई गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए भी आप बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास राउंड वाले प्लेटर्स होते हैं ना, राउंड वाले, तो उसमें तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। क्योंकि मेरे पास ये है तो इसमें मैंने बनाया, तो इसमें भी कोई बुरा नहीं लग रहा। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये देखिए इसकी लेयर्स चेक करें, इतनी प्यारी लग रही है, और ऊपर से डिज़ाइनिंग तो वैसे ही आपको कमाल लग रही होगी ना, क्योंकि मैंने जो बनाया है। तो आप उसमें बनाएंगे तो 1 लेयर क्रीम की, सबसे पहले ब्रेड रखेंगे, ब्रेड के ऊपर आप लगा देंगे जो क्यूब्स काट के रखे थे मैंगो के, वो डाल देंगे। उसके बाद दोबारा ब्रेड्स लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्रीम का टेक्सचर लगा दें और ज़बरदस्त सा एक और मैंगो का ऊपर जो है पेस्ट डाल दें, फिर क्रीम का लगा दें। तो इस तरह से आपको बहुत सी लेयर्स मिल जाएंगी। थोड़ी थोड़ी ब्रेड्स डालते थे और थोड़ा थोड़ा, तो वो राउंड में होगा, तो चीज़ें भी आपको काफ़ी मिलेंगी और डिज़ाइनिंग भी बड़ी प्यारी होगी। और ऊपर मेरी तरह अगर इस तरह से रैंडम से डिज़ाइनिंग करनी है तो कर ले। तो अगर आपको साइड पे केक की तरह आपको यहाँ पे फूल शूल बनाने हैं वो डाल दें, बस लगेगा ऐसे अच्छा। और ऊपर अगर आपके पास मैंगोस पड़े हुए हैं तो थोड़े से मैंगो डाल। तो हो गया चिल किस्म का, इसको भी काटते हैं। मैंने 1 घंटा रखा है, आप कोशिश करें इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख लें, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ, आपको जैसे मुनासिब समझे आपने इसको काट लेना है। एक हाथ में मोबाइल है तो मैं सही से इसको दिखा भी नहीं पा रही। तो ये ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से थोड़ा सा बाउल साथ कर लूँ ताकि अगर गिरे भी तो उसी पे ही जाए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बनाएं, खाएं और मुझे याद करें। बताने का और बनाने का और दिखाने का मकसद भी यही था कि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि इसकी कटिंग कैसी हुई और इसका क्या टेक्सचर आया। ये देखें, आएगा ऐसे ही बड़ा यमी सा, बहुत ज़बरदस्त। और इसको अगर 2-4 घंटे रख देंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है इंशाल्लाह।